मिथ्या भाव, मिथ्यात्व ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। ताको करी निर्मूलम, अब उस मिथ्यात्व को निर्मूल कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, खत्म कर दो, उसका नाश कर दो। करिए मोक्ष उपाय, और मोक्ष का उपाय करो। ये मिथ्यात्व का नाश करना यही मुक्ति का उपाय है। इसीलिए संसार विनाशयरम सिद्धियरम कारणम परमम, संसार का विनाश करने वाली और मुक्ति का उत्कृष्ट कारण हमें कहते हुए आचार्य कुंदकुंद देव ने कल इस 86वीं गाथा में ये कहा था कि पहले में पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। मिथ्यात्व के कारण ही संसार है और सम्यक्त्व ही मुक्ति का उत्कृष्ट कारण है। इसलिए वो कह रहे भाई सम्यक्त्व को धारण करो। सम्यक्त्व भी कैसा? सुनिर्मल, एकदम निर्मल सम्यक दर्शन, 3 मूढ़ताओं से रहित, 6 अनायतनों से रहित, 8 मदों से रहित, 8 संकादि दोषों से रहित और चलमल अगाढ़ दोषों से भी रहित ऐसा निर्मल सम्यक दर्शन। और सुरगिरी के समान, सुमेर पर्वत के समान निष्कम अचल, ऐसा दृढ़ श्रद्धान, यही हमारे लिए संसार से छूटने का एकमात्र उपाय है। और वह यदि हम दुख का क्षय करना चाहते हैं तो ऐसा सम्यक तो हमें उसका निरंतर ध्यान करना चाहिए। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 87वीं गाथा अपन पढ़ते हैं और इस 87वीं गाथा में वे बताने वाले हैं कि ये सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। देखो पेज नंबर 288 है और 87वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है, आगे सम्यक्त्व के ध्यान ही की महिमा कहते हैं। सम्यक्त्व के ध्यान की महिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, सम्मतम जो झायई सम्मा इट्ठी हवे सो जीवो, सम्मत परिणदो उण खवे दुठठ कम्माणी, सम्मतम जो झायई सम्मा इट्ठी हवे सो जीवो, सम्मत परिणदो उण खवे दुठठ कम्माणी, सम्यक्त्वं यः ध्यायति सम्यक दृष्टि भवति सह जीवः, सम्यक्त्व परिणतः पुनः क्षपयति दुष्टाष्ट कर्माणि। अरे सम्यक दृष्टि है, सम्यक्त्व का ध्याता गृही, दुष्टाष्ट कर्मों को दहे, सम्यक्त्व परिणत जीव ही। क्या कह रहे आचार्य कुंद देव इस गाथा के अंदर कि सम्मतम, सम्यक्त्व को, सम्मतम सम्यक्त्व को जो झायई, जो ध्याता है, सम्यक्त्व का जो ध्यान करता है, सम्मा इट्ठी हवे सो जीवो। अर्थ बताने की जरूरत थोड़ी है सम्मा इट्ठी हवे सो जीवो, सो मतलब वह जीव सम्मा इट्ठी हवे सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्मत परिणदो, सम्यक से परिणमित होता हुआ, उण पुनः उसके बाद फिर क्या होता है? सम्यक से परिणत हो जाए फिर क्या करता है, क्या होता है? तो एक खवेई दुठठ कम्माणी, खवेई मतलब क्षय करता है। किसका क्षय करता है? तो दुठठ कम्माणी, दुष्ट अष्ट कर्मों का, दुष्ट अष्ट कर्मों का, दुठठ कम्माणी। तो पूरी गाथा का अर्थ क्या हुआ?
कि जो सम्यक्त्व का ध्यान करता है वह सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक्त्व से परिणमित होने के बाद वह आठों कर्मों का नाश कर देता है। कई लोग कहते हैं हमें प्राकृत सीखनी है, तो सीधे अब क्योंकि रुचि तो आपको है अध्यात्म की, प्राकृत की तो रुचि नहीं है ना, भाषा की लैंग्वेज की तो रुचि नहीं है। केवल इसलिए आप सीखना चाहते हो कि हम मूल से उसको पढ़ सकें, हम समझ सकें और हमें भाव भाषण मूल से हो, बस इसीलिए पढ़ना चाहते हो। अध्यात्म की रुचि के कारण भाषा पढ़ना चाहते हो, केवल भाषा के लिए तो पढ़ना नहीं चाहते हो। तो मैं जो भी लोग अध्यात्म सीखने के लिए भाषा पढ़ना चाहते हैं उनसे तो ये कहूंगा कि आप तो ये शुरुआत का 5 मिनट का सुन लो बस क्योंकि केवल भाषा सीखने जाओगे तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वहां अध्यात्म नहीं मिलेगा आपको केवल भाषा में जाओगे तो। और इसमें क्या है कि अपन जब गाथा का अर्थ पढ़ते हैं तो आपको अध्यात्म भी मिलता है और भाषा भी सीखने में मिलती है। और ऐसे अपन गाथाओं का अर्थ लगाते हैं ना, तो 50 गाथाओं तक अगर आपने अर्थ लगा लिया तो आगे तो आप खुद ही लगा दोगे क्योंकि अक्सर तो वही शब्द रिपीट होने वापस, आधे से शब्द तो वही आने वाले हैं, एक आध शब्द कोई नया आएगा। और फिर अपने पास तो समझने के लिए इतना आसान तरीका है, नीचे संस्कृत भी है, हिंदी भी है, पद्यानुवाद भी है, गद्यानुवाद भी है तो कोई शब्द का अर्थ अपने को समझ में नहीं भी आए तो अपन नीचे देख करके भी समझ सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है अपने को सीधे मूल से समझने के लिए भी। देखो क्या कह रहे हैं कि जो सम्यक्त्व का ध्यान करता है, अब यह सम्यक्त्व का ध्यान मतलब वो सम्यक दर्शन का सम्यक दर्शन रूप पर्याय का ध्यान करने की बात नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो पर्याय है। सम्यक्त्व का ध्यान करता है, पिछली गाथा में भी आया था, तम झाणे झाई जई, उसको ध्यान में ध्याओ। किसको? सम्यक्त्व को। शब्द तो यही है, लेकिन सम्यक्त्व तो एक समय की पर्याय का नाम है और उस पर्याय का ध्यान करने से कोई उपलब्धि होनी नहीं है। तो फिर किसका ध्यान करना है? कि सम्यक दर्शन का ध्यान, मतलब सम्यक दर्शन जिससे होता है उसका ध्यान। सम्यक्त्व का ध्यान करो मतलब जिस शुद्धात्मा का ध्यान करने पर सम्यक दर्शन होता है उसको बोलते हैं सम्यक्त्व का ध्यान। या तो का सम्यक्त्व का ध्यान, आप कह रहे शुद्धात्मा का ध्यान। तो ऐसा होता है अपन जिसके लिए ध्यान कर रहे होते हैं ना, अपन बोलते हैं ये उसका ध्यान है। क्या? जिसके लिए, मतलब ये तो हमने बाटी का आटा है, ये तो पूड़ी का आटा है, तो आटे में क्या होता है लेकिन वो उसमें हमने पूड़ी के लिए जैसा चाहिए पड़ता है, उसके लिए नमकीन के लिए जैसा चाहिए पड़ता है, चूरमे के लिए जैसा चाहिए पड़ता है, हमने वैसा। तो यहाँ के सम्यक्त्व का ध्यान करो, तो सम्यक्त्व का ध्यान करो तो कि सम्यक्त्व के लिए ध्यान करो, मतलब सम्यक्त्व जिससे के ध्यान करने से होता है उसका ध्यान करो। सम्यक दर्शन के विषय का ध्यान करो, और सम्यक दर्शन का विषय क्या है? शुद्धात्मा। उस शुद्धात्मा का ध्यान करने पर सम्यक दर्शन होता है। क्या होता है? कि मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा निर्णय करने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, उसकी अनुभूति का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। तो यहां सम्यक्त्व का ध्यान करो मतलब शुद्धात्मा का ध्यान करो, और ऐसा शुद्धात्मा का ध्यान करने पर क्या होगा? सम्मा इट्ठी हवे ही जीवो, कि जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ये अगली वाली बात से भी ये बात सिद्ध हो रही है, क्योंकि यदि हम
कि साहब सम्यक दृष्टि हो जाएगा, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा मतलब अभी मिथ्या दृष्टि है ना, अभी सम्यक दर्शन नहीं है उसे। और अगर पहले ही अपन सम्मतम जो जायई मतलब सम्यक दर्शन का ध्यान करे, तो सम्यक दर्शन का ध्यान करे तो फिर सम्यक दृष्टि क्या होना है, सम्यक दर्शन तो है उसके पास है। हाँ ऐसा समझ में आया ना, इसीलिए मैंने ये बात खुलासा की कि वो क्योंकि सीधे सीधे पढ़ने पे तो अपने को ऐसा ही लगता है कि आप सम्यक का ध्यान करो तो उससे फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन का हम ध्यान करेंगे फिर सम्यक दर्शन होएगा, तो सम्यक दर्शन तो है ही नहीं, फिर ध्यान किसका करें। और जब सम्यक दर्शन है उसका ध्यान कर रहे तो फिर सम्यक दृष्टि क्या हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि तो हम पहले ही हैं। तो इसलिए ये सम्मतम जो झायई का अर्थ क्या लगाना कि सम्यक दर्शन जिससे होता है, जिसके ध्यान करने से होता है, उस शुद्धात्मा का ध्यान करो तो उससे क्या होगा, सम्यक दृष्टि हो जाओगे, सम्यक दर्शन हो जाएगा, क्योंकि तुमने सम्यक दर्शन के लिए ध्यान किया ना तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। और फिर सम्यक दर्शन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा फिर क्या होगा, तो कल तो अपन ने पढ़ाई कि तत्काल सुखी हो जाएगा, वस्तु स्वरूप का विचार हो गया ना, फिर उसको आकुलता होगी, वस्तु स्वरूप का विचार चलेगा ना, तो वस्तु स्वरूप का विचार चलने पर आकुलता समाप्त हो जाएगी। यहां कह रहे कि भाई अब उसके आगे की बात कि तत्काल तो ये आकुलता मिट गई वस्तु स्वरूप का विचार करने से, लेकिन सम्मत परिणदो, सम्यक से परिणत जीव, सम्मत परिणदो सम्यक से परिणत जीव मतलब सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया, जो सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा जीव पूर्ण उण उण पूर्ण एक ही बात है ना, मतलब पुनः फिर जब सम्यक तो से परिणत हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, फिर खवेई दुष्ट कम्माणी, दुष्ट 8 कर्मों को क्षय करता है। समझ में आ गया अर्थ, क्या अर्थ है, कोई बोलेंगे आप में से? बहुत अच्छा, कि जो सम्यक दर्शन के विषय का ध्यान करता है वह सम्यक दृष्टि हो जाता है, और सम्यक दृष्टि होने के बाद वह 8 कर्मों का क्षय कर डालता है। ये सम्यक दर्शन का महात्म्य है, सम्यक दर्शन की महिमा है कि सम्यक दर्शन हुआ फिर वो क्रम से 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध हो जाता है, अनंत काल के लिए मुक्त हो जाता है, फिर कभी लौट के इस दुनिया में फिर लौट के इस दुनिया में आता, अपन मरण को कहते थे अब तो गए परमानेंट, अब नहीं आएंगे, क्या बोलते हैं, कहीं दूसरे देश जाए, दूसरे गांव जाए, बाजार जाए, दुकान जाए, ऑफिस जाए तो थोड़ी देर में लौट के आ जाता है, लेकिन जब मरण जिसको हम बोलते हैं आयु पूरी हो गई, 100 साल पूरे हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं, अब नहीं आएंगे, अब तो गए, नहीं आएंगे। गए, सचमुच गए, अब नहीं आएंगे, अरे आ जाते हैं, आना जाना लगा ही रहता है, घूमते ही रहते हैं, फिर कब होता है जब नहीं आते हैं, जब सिद्ध बन जाते हैं ना, अब गए, अब नहीं आएंगे। युगल जी बाबूजी की कविता, किन की कविता है ऐसा कि हंसो, इतना हंसो कि फिर हंसना बाकी ना रहे, रो रो, इतना रो कि फिर रोना बाकी ना रहे, अरे जाओ
ऐसे जाओ कि फिर जाना बाकी न रहे। गए तो गए, फिर कहीं जाना नहीं है, आगे जाना ही नहीं कहीं, बस पूर्ण विश्राम, पूर्ण विराम। कहाँ लगता है? सिद्ध शिला में लगता है पूर्ण विराम। बाकी तो यहां से गए, फिर कहीं और गए, फिर घूम फिर के यहीं आ जाए, वहीं घूम फिर के आ जाए। लेकिन एक बार मुक्त हुआ जीव तो फिर वापस लौट के आता नहीं है, यहां नहीं आता है, कहीं और भी जाता नहीं, अनंत काल के लिए एक जगह स्थिर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं। अचल सम्यक दर्शन पाया है ना, सूर्यगिरी के समान, सुमेरु पर्वत के समान निष्कंप सम्यक दर्शन पाया है, तो उसका फल यह है कि अब निष्कंप दशा मिलेगी। अचल सम्यक दर्शन पाया, अटल सम्यक दर्शन, तो अब अवस्था कैसी होने वाली है? अचल और अटल होने वाली है। अब वहां से चलायमान दोबारा नहीं होंगे। अर्थ पढ़ते देखो, जो श्रावक सम्यक्त्व का ध्यान करता है वह जीव सम्यक दृष्टि है और सम्यक्त्व रूप परिणमता हुआ दुष्ट 8 कर्मों का क्षय करता है। कि जो श्रावक सम्यक्त्व का ध्यान करता है, सम्यक दर्शन का जो श्रावक, अब ये भाषा तो जो है वही है, लेकिन भाव तो आप समझ गए ना। सम्यक्त्व का ध्यान मतलब शुद्धात्मा का ध्यान। जो शुद्धात्मा का ध्यान करता है वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है और सम्यक रूप परिणमता हुआ दुष्ट 8 कर्मों का क्षय कर देता है। 8 कर्मों के लिए दुष्ट कहा है, दुष्ट। कौन से 8 कर्म? 8 कर्मों के नाम तो मालूम होंगे ना? 4 अघाती और 4 घाती। बहुत बढ़िया सुरेश जी भाई साहब। अब 4 घातियों के नाम कौन बताएंगे? एक जने को बताना है। हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, 4। और 4 अघातिया के नाम कौन बताएंगे? एक कौन? मुकेश जी भाई साहब बोल रहे हैं? हाँ आप बोले। हाँ, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, 4 4 8। अब ये 8 कर्मों को क्या कह रहे हैं? वो नाश करते हैं। और क्या कह रहे हैं? दुष्ट कह रहे हैं उनको। चलेगा आपको दुष्ट शब्द? चलेगा? 8 कर्मों के लिए दुष्ट कहें, चलेगा? है? कहां दुष्ट है? साता का उदय चाहते हैं? साता वेदनी का उदय हो, अपने अनुकूल सामग्री मिले, अपना आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी बहू हो, अनुकूल सास हो, अनुकूल पड़ोसी हो, व्यापार में बरकत हो, साता के उदय से होती है सब चीजें। असाता के उदय से नहीं होती है। असाता के उदय में तो विपरीत मिलती है, साता के उदय में अनुकूल होती है। साता के उदय में शरीर स्वस्थ रहता है। जिसके साता का उदय हो उसे कोरोना नहीं होता। असाता के उदय में हो जाता है, करो क्या? असाता के उदय में, असाता के उदय से बीमारी होती है और साता के उदय से स्वस्थ रहते हैं। शुभ नाम कर्म के उदय से देव मनुष्य आदि उत्तम शरीर प्राप्त होते हैं और अशुभ नाम कर्म के उदय से नारकादि नरक आदि के जो पर्याय है त्रियंच आदि की वो प्राप्त होती हैं। ऐसे ही सुभग, वो सुस्वर, जो जिनको हम क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं, ये सब भी दुष्टष्ट में शामिल है, 8 में शामिल है ये सब। यशस कीर्ति कर्म, यशस कीर्ति जिसके उदय से नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है, प्रशंसा होती है।
मैं अच्छा प्रवचन करूं तो मेरा नाम हो, प्रशंसा हो, ये जरूरी नहीं है। मैं अच्छा नहीं करूं तो भी मेरा नाम हो जाए, प्रशंसा हो जाए, ये संभव है। और मैं अच्छा ना करूं तो भी ना हो, क्योंकि ये अच्छे और बुरे से संबंध ही नहीं है इसका। इसका संबंध है यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति से, कि यदि मेरे यशस कीर्ति कर्म का उदय है तो मैं जैसा भी करूं, जो भी बोलूं, वो ही लोगों को अच्छा लगेगा, वो ही पसंद आएगा। और यदि मेरे अयशस कीर्ति कर्म का उदय है तो मैं कितनी भी अच्छी बात बताऊं तो वो बात पसंद नहीं आएगी। कोई व्यक्ति थोड़ा सा काम करके भी प्रसिद्ध हो जाता है, कोई आदमी बहुत काम करता है तो भी यश नहीं मिलता उसको। डॉक्टर्स के बारे में तो कहते ही है ना, वैद्य वगैरह सब, उसको उसके हाथ को जस है, ऐसा लौकिक भाषा में बोलते हैं, उसके हाथ को जस है, ऐसा बोलते हैं कि वो तो पता नहीं रोते हुए मरी जाते हैं और पता नहीं क्या दवाई देता है कि सब ठीक होके गुणगान करते जाते हैं, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छा है। और दूसरा उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बढ़िया, लेकिन वो उस डॉक्टर के पास में लोग खुश नहीं होते, जबकि वो अच्छे से सोच विचार के बढ़िया दवाई देता है, सब करता है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता। तो क्या, तो बोले साहब उसके यशस कीर्ति कर्म का उदय है, सीधी सी बात है। वो तो धूल मिट्टी भी ऐसे पुड़िया में बांध के देगा ना, वो भी असर करेगी, क्योंकि उसको यश मिलना है। और जिसको यश नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। तो ये यश कीर्ति कर्म जो हमें बड़ा प्यारा लगता है, ये भी 8 कर्मों में है। और ये 8 कर्मों को वो दुष्ट अष्ट कर्म कह रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे कि पाप अष्ट कर्म, मतलब इनका जो पाप भाग है वो तो नष्ट कर देवे, और पुण्य भाग है जो साता आदि, शुभ नाम आदि, उच्च गोत्र आदि, ये रख लेते, ऐसा करते हैं सिद्ध भगवान। सम्यक दृष्टि क्या करता है कि वो 8 कर्मों का नाश करता है। किसका करता है? 8 में पुण्य प्रकृतियां भी, पाप प्रकृतियां भी, सबका नाश करता है, क्योंकि ये सब संसार का कारण है। किसका कारण है? किसका कारण है? ये संसार का कारण है। इसलिए यहां दुष्टष्ट कहा है। क्या कहा है? दुष्टष्ट कर्मों का। जो श्रावक सम्यक का ध्यान करता है वह जीव सम्यक दृष्टि है, और सम्यक रूप परिणमता हुआ दुष्ट 8 कर्मों का क्षय करता है। क्षय करता है मतलब, क्षय करता है मतलब क्या? ऐसा क्षय नहीं करता कि फिर वापस आश्रय हो गए। क्षय तो अपने भी हो रहा है, अपने भी क्षय तो हो रहा है और 8 का हो रहा है। पर वो क्षय कैसा हो रहा है कि वो क्षय तो हो रहा है लेकिन साथ में नया भी। बोलो 8 कर्मों का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबका क्षय हो रहा है। अरे वो भले क्षयोपम रूप में ज्ञानावरणादि का हो रहा हो, आयु का तो क्षय निरंतर हो ही रहा है, पुण्य का क्षय हो ही रहा है ना अपने का। ऐसे हर, अभी अपन यहाँ आए हैं, ये सुन रहे हैं, तो पुण्य का क्षय हो रहा है कि नहीं? ये पुण्य से मिला ना सुनने के लिए, सुनने, ये समागम किससे मिले? पुण्य से मिले। तो पुण्य से मिले तो पुण्य खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब अपन उसको सुने या नहीं सुने, पुण्य तो खर्च हो ही रहा है। ये बात अपन उसको ध्यान से सुने या नहीं सुने, पुण्य तो खर्च हो ही रहा है। अब अपन ने, मान लो उदाहरण नहीं देना चाहिए पर दे देता हूं, मैंने तो उदयपुर में तो नहीं देखा है सिनेमा हॉल अभी तक, तो है ना। तो सिनेमा हॉल में आपने टिकट लेकर के चले गए और जा करके मान लो वहां अपन ने ध्यान से देखा ही नहीं, मान लो फोन पे ही बात करते रहे या व्हाट्सएप ही चेक करते रहे या मान लो सो ही गए, तो आप ये कहोगे कि भाई मैंने तो देखी नहीं पिक्चर,
मेरे टिकट के पैसे वापस दे दो, मिलेंगे? वो तो पैसे तो खर्च हो गए, आप एक बार उसमें घुस गए, उसके बाद आपके पास कोई फोन आ गया और आप 1 मिनट बाद वापस चले गए, तो भी आपके पैसे तो खर्च हो ही गए। तो ऐसे अपना पुण्य तो क्षय हो ही रहा है, फिर अपन लाभ ले रहे या नहीं भी ले रहे। अपन ने गाड़ी खरीदी और साल भर बाद बेचना है, चलाई नहीं, खड़ी रही वो तो बोलो कितने में बिकेगी? भाई 5-10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी आपने और 1 साल बाद आपने कहा कि मेरे को बेचनी है, मैंने चला ही नहीं, बस साल भर खड़ी रही, बस नई की नई है बिल्कुल, जैसी शोरूम से लाए वैसी की वैसी, बोलो कितने में बिकेगी? है तो नई है, मैं चला ही नहीं। और अभी तो भाव बढ़ गए बाजार में, साल भर पहले कम थे, अभी तो बढ़ गए, दाम बढ़ गए। तो अभी बढ़े हुए दाम मत दो मेरे को, लेकिन जो पुराने दाम में जितने में मैंने ली उतने में तो ले लो। ले लेगा कोई? क्या कहेंगे? कितना परसेंट? 20%? 20% माइनस करके ले ले तो बढ़िया ही है फिर भी। चलो 20% सही। अब हम कहते हैं अगर हमने साल भर खूब चलाई होती तो कितना परसेंट काटते? तो भी 20%। और हमने बिल्कुल नहीं चलाई तो भी 20%। अरे भाई, जब हम खूब चलाते तब आप 20% डेप्रिसिएशन जो भी करते आप उसमें, और जब हमने उसको बिल्कुल नहीं चलाया तो 10% कर लो। तो बोले इससे हमें कोई मतलब नहीं, आपने चलाई नहीं चलाई, बल्कि आपने साल भर नहीं चलाई तो वो तो और जाम हो गई। और साल भर वो खड़ी रही तो सब, वो तो टायर खराब हो गए, वो तो खड़ी खड़ी दब सब खराब हो गया, उसका सब जाम हो गया। चलती रहती तो बल्कि और ठीक रहती। तो ऐसे अपने पुण्य के उदय तो अपन लेके आए तो वो तो खर्च हो रहा है। अब उस समागम तो अपने को मंदिर घर के पास में है, सब समागम है, और फिर उनका अपन लाभ ले नहीं ले तो खर्च तो हो ही रहा है। तो 8 कर्मों का अभाव 6 क्रम से अपने भी हो रहा है, लेकिन अपने क्या हो रहा है, वो नए और आ रहे हैं। लेकिन सिद्धों के कैसा क्षय हुआ है? आत्यंतिक क्षय। उसके लिए एक शब्द है अपने आगे, क्या है? आत्यंतिक क्षय। आत्यंतिक क्षय मतलब बस क्षय ही है, आश्रम नहीं है, नए नहीं आते, बस गए सो गए, और फिर लौट के कभी भी दूसरे कोई भी कर्म आने वाला नहीं है। तो ये सम्यक दर्शन का महात्म्य क्या है? सम्यक दर्शन का महात्म्य कि सिद्ध बन जाता है जी। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है? कि सम्यक दर्शन पाने से जीव मुक्त हो जाता है, सम्यक दर्शन से जीव सिद्ध बन जाता है, ये महिमा है इसकी। भावार्थ पढ़ते हैं। सम्यक्त्व का ध्यान इस प्रकार है, यदि पहले सम्यक्त्व न हुआ हो तो भी इसका स्वरूप जानकर इसका ध्यान करे तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। कह रहे सम्यक दर्शन पहले, जाओ हमें तो सम्यक दर्शन पहले नहीं हुआ, हम क्या करें? हमें पहले कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हम क्या करें? तो कह रहे अगर पहले नहीं हुआ है तो भी क्या होगा कि सम्यक तो न हुआ हो तो भी इसका स्वरूप जानकर, सम्यक दर्शन का स्वरूप है क्या है? सम्यक दर्शन का स्वरूप अनेक परिभाषाएं मिलती ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देव श्रद्धानम परमार्थानम आप्तागम तपोभृताम, और स्वपर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। मुख्य रूप से 4 परिभाषाएं मिलती हैं। तो चारों का सार तो
एक ही है। 7 तत्वों की श्रद्धा बोलो, चाहे देव सार गुरु की श्रद्धा बोलो, या तो स्वपर का श्रद्धान बोलो, या तो आत्मा का श्रद्धान बोलो, सब में 7 तत्व का सार कौन है? वो जीव जो आश्रय करने योग्य है, जिसके आश्रय करने से मोक्ष प्रकट होता है, जिसका आश्रय करने से आश्रय बंध नष्ट होते हैं, जिसका आश्रय करने से संबंध निर्जरा प्रकट होते हैं और फिर मुक्ति होती है, तो वो जीव ही है ना आश्रय करने। तो 7 तत्व की श्रद्धा में भी श्रद्धा करके क्या करना है कि वो आश्रय किसका लेना है? अपना लेना है। और देवसा गुरु की श्रद्धा करेंगे तो क्या होगा कि देव क्या कहेंगे कि अपनी शरण में जाओ। शास्त्र क्या कहेंगे? अपनी शरण लो। गुरु क्या कहेंगे? अपनी शरण लो। तो देवसा गुरु की श्रद्धा करने पर भी श्रद्धा किसकी हुई? आश्रय किसका लिया जाएगा? और स्व पर श्रद्धान करने पर क्या होगा कि पर को पर जान के छोड़ो और स्व को निज जान के ग्रहण करो, उसमें रमो। और आत्मा का श्रद्धान वो तो मक्खन है, मक्खन डायरेक्ट सीधा माल है, तो उसमें रम जाओ बस। तो परिभाषा 4 है लेकिन बात तो एक ही है। तो कह रहे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो भी जीव यदि मिथ्यात्व दशा में सम्यक्त्व का स्वरूप जान करके और उसका ध्यान करे, अर्थात वो जो शुद्धात्मा है ना, वो आत्मा जिसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, तो उसका श्रद्धान करे तो क्या होगा? सम्यक दर्शन। ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब क्या है? जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। हम क्या करते हैं? जानते तो हैं कि शुद्धात्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन उसका ध्यान नहीं कर रहे। अरे निरंतर वही बात, हाँ ये तो जान लिया, अब आगे बताओ। अपन क्या करते हैं? ये तो जान लिया, अब आगे बताओ। अरे आगे कहां बताओ, बस जान लिया, अब यही जानते रहो, उस शुद्धात्मा को ही जानते रहो बस। तो क्या होगा कि सम्यक दर्शन हो जाएगा। शुद्धात्मा का ध्यान करना है ना, ध्यान। बताओ हम तो जानते नहीं, ध्यान कैसे करेंगे? तो जानो, आगम के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, युक्ति से, अवलंबन से, तर्क से उसका निर्णय करो कि मैं कौन हूं, और वह निर्णय हो गया। अब क्या करना? वह उस निर्णय पे कायम रहो, बस बारंबार उसी का विचार करो, तो बारंबार वही ज्ञान का ज्ञेय बनेगा। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान किसका नाम है? सम्यक दर्शन के विषय का ध्यान मतलब क्या कि बारंबार वो शुद्धात्मा हूं ऐसा घोलन चलना चाहिए, और ऐसा बारंबार जाना, इसी का नाम ध्यान है। और ऐसे ध्यान करने से सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि बुद्धि पूर्वक तो पुरुषार्थ यही होना है, और बाकी जो अन्य संवाय है वो समय आएगा और ऐसा अपना घोलन चलता होगा तो वो सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, उनका कैसे? हाँ, 25 दोष उनका त्याग करना है। हाँ, वो समझना जरूरी है ना। बोला ना कि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजी गई। तो 25 दोषों को छोड़ना है ना। तो क्या कि अपने जो पहले कल ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में बात की थी ना अपन ने, तो 6 अनायतन त्यागो। 6 अनायतन, 6 अनायतन क्या है कि जो देव नहीं है, जो गुरु नहीं है, जो धर्म नहीं है, उसको धर्म देव गुरु मानना नहीं, वहां जाना नहीं। और जो
ऐसा मानते हैं, उनके पास भी जाना नहीं, उनकी संगति में भी रहना नहीं, ये सटनायतन का त्याग। तो ये जो अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व है वो पुष्ट नहीं होगा, कमजोर पड़ेगा, तो कमजोर पड़ेगा तो सम्यक दर्शन होगा। ये सटनायतन का त्याग हो गया। ऐसे तीन मूढ़ताओं का त्याग, तीन मूढ़ता है ना, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता कहो कि लोक मूढ़ता कहो। अब मतलब कैसी कैसी अज्ञानता चलती है ना, हर चीज को वो करनी को, हथौड़े को, कुल्हाड़े को, फावड़े को, सबको वो क्या मानता है, क्या मानते हैं, सबकी पूजा करते हैं लोग, तराजू की, बाट की, मीटर की, कैंची की कपड़े का व्यापारी होगा मीटर कैंची, किराने का व्यापारी होगा बाट तराजू, सबको वो मतलब ये जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, वो देव है। बाकी ये तो हमारे आजीविका के साधन है, उन्हें सार संभाल करके रखना, साफ सुथरे रखना, वो अलग बात है। कि उन्हें भगवान की तरह पूजना वो लोक मूढ़ता है, है? हाँ, अंतर है। अनायतन में तो जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है, उनके उपासक हैं, उनके पास जाने का निषेध है। उनके आयतन मतलब घर स्थान, तो अनायतन मतलब जो धर्म के स्थान नहीं है, तो उन धर्म के स्थानों में नहीं जाना। तो धर्म के स्थान कौन नहीं है कि कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुगुरु कुदेव कुधर्म के उपासक, वो धर्म के स्थान नहीं, क्योंकि वहां बैठेंगे तो अपने को धर्म की बात नहीं मिलेगी, इसलिए उसका निषेध किया। अब जैसे कोई ने उसका तो मान लो त्याग कर दिया, वहां नहीं जाता, लेकिन अब वो देहरी को भगवान मान रहा है, वो सब चीज को अपना भगवान मान के पूज रहा है, तो वो देव मूढ़ता, उसको धर्म मूढ़ता बनी रही उसको। अनायतन का तो त्याग कर दिया, लेकिन वो मूढ़ता का त्याग नहीं किया। मूढ़ता मतलब मूर्खता, मूढ़ता मतलब मूर्खता, अज्ञानता है। हाँ, तो अपने को क्या करना, अपना विवेक, विवेक जागृत रखना और अपने विवेक की आंखों से देख करके और उसको करना ज्ञान चक्षु बनना। क्या कह रहे हैं, हो गई क्या, सटनायतन हो गए, तीन मूढ़ता हो गई, और 8 मद है, अभिमान का त्याग। अभी आत्मानुशासन में अपन ने पढ़ा, क्रोध से क्या हानि है, मान से क्या हानि है, माया से क्या हानि है, लोभ से क्या हानि है, सब बताया था। तो 8 मदों का त्याग करना, और 8 शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगुहन, अस्थितिकरण, अवात्सल्य और अप्रभावना, इन सब का त्याग करना। जब अपने को शुद्धात्मा जान के उसमें रमेगा और इन सब का त्याग करेगा, तो ये निर्मल सम्यक दर्शन, और ये निर्मल सम्यक दर्शन जिस जीव को प्राप्त होता है, वो क्रम से 8 कर्मों का नाश कर देता है। वो क्रम से कैसे करता है वो भावार्थ में बता रहे हैं। देखो भावार्थ में कैसे क्रम से वो 8 कर्मों का नाश करता है, कि यदि पहले सम्यक तो न हुआ हो तो भी इसका स्वरूप जानकर इसका ध्यान करे तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। सम्यक तो होने पर इसका परिणाम ऐसा है कि, परिणाम मतलब रिजल्ट, परिणाम बोलते परीक्षा परिणाम, क्या बोलते हैं, एग्जाम रिजल्ट, उसको हिंदी में बोलते परीक्षा परिणाम, बोलते परिणाम आ गया। तो यहाँ परिणाम मतलब ये भाव नहीं, अपन बोलते सब परिणामों के सुधरने बिगड़ने का भय नहीं है। टोडरमल जी साहब, वो बात दूसरी याद आ गई, तो टोडरमल जी साहब ने लिखा कि दृष्टि क्रिया पे रहती है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का, जबकि जबकि बंधन तो
फल तो अभिप्राय के अनुसार मिलता है, किसके? परिणाम के अनुसार मिलता है। और परिणाम से भी पार जो अभिप्राय अंदर में बस रहा है ना, वासना, उसका मिलता है अभिप्राय के अनुसार। तो अभिप्राय पे तो नजर ही नहीं है, परिणामों पे भी नहीं है, केवल क्रिया पे। मैं तो कह रहा हूं कि टोडरमल जी का जमाना तो अच्छा था, जो वो कह रहे क्रिया पे दृष्टि है। अभी तो क्रिया भी वो तो कह रहे परिणाम पे दृष्टि नहीं है, क्रिया पे दृष्टि है। और अभी तो क्रिया भी भ्रष्ट हो गई हमारी, तो परिणाम तो हमारे भ्रष्ट हो गए, अभिप्राय तो भ्रष्ट हो गया, लेकिन क्रिया भी भ्रष्ट हो गई हमारी। तो बताओ, टोडरमल जी के जमाने में और अभी हमारे जमाने में तो इतना अंतर आ गया। कबीरदास जी तो कह रहे कि भाई तुम्हारा हाथ में माला चल रही है और तुम्हारा मन बाजार में फिर रहा है, ठीक नहीं है। लेकिन अभी तो स्थिति हो गई कि हमारे हाथ में माला भी नहीं फिर रही है बाजार में मन तो फिर रहा है जो फिर रहा है, हाथ में माला भी नहीं फिर रही है, वो भी छूट गया। अभी तो कबीरदास के भी अपनी स्थिति को, अपने को, मतलब कितना, क्योंकि हीन काल है ना, तो अपन सब ऐसी हीनता में जाते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पुरुषार्थी जीव इस पंचम काल के अंत तक भी रहने वाले हैं। इसलिए अपने को ज्यादा शिथिल होना योग्य नहीं। सम्यक तो होने पर इसका परिणाम ऐसा है, तो परिणाम समझ गए नहीं? अब परिणाम का मतलब भाव नहीं है, वो क्रिया परिणाम अभिप्राय वाली परिणाम नहीं है। यहां परिणाम मतलब रिजल्ट, फल है ना। तो कह रहे सम्यक होने पर इसका परिणाम ऐसा है, इसका फल ऐसा है कि संसार के कारण जो दुष्ट अष्ट कर्म, उनका क्षय होता है। सम्यक के होते ही कर्मों की गुण श्रेणी निर्जरा होने लग जाती है। सम्यक दर्शन के होते ही कर्मों की क्या होने लगती है? गुण श्रेणी निर्जरा। गुण श्रेणी मतलब गुणात्मक, बहुत तेजी से बढ़ते हुए क्रम में निर्जरा चालू हो जाती है। और अनुक्रम से मुनि होने पर, क्रम से वो गुणस्थान चढ़ेगा तो क्या होगा कि मुनि बनेगा। और मुनि होने पर चारित्र और शुक्ल ध्यान इसके सहकारी हो जाते हैं, तब सब कर्मों का नाश हो जाता है। तो एक क्रम बता दिया उन्होंने, सम्यक दर्शन होने के बाद गुण श्रेणी निर्जरा, मुनि अवस्था, चारित्र, शुक्ल ध्यान और मुक्ति, सिद्ध अवस्था। तो ये सिद्ध अवस्था किसका रिजल्ट है? सिद्ध अवस्था तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट किसका है? ये सम्यक दर्शन का। कि सम्यक दर्शन प्राप्त करता है जीव, तो वह, उसका फल ये आता है कि उसको मुक्ति होती है। तो आप और हम सबको भी क्या करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करके और इस विधि से मुक्त होना है, सुखी होना है। तो आज अपन ने कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 87 नंबर। कितने नंबर? और 87 नंबर गाथा में जो बात कही है उसे एक वाक्य में अपने को याद रखना है। नहीं तो पौन घंटे चर्चा करने के बाद भी यदि हम आपसे पूछे कि आज 87 नंबर गाथा में हमने क्या बात पढ़ी, तो आप बता नहीं सके तो उससे कोई फायदा नहीं हो। तो इतनी बात तो अपने को ध्यान रखनी है कि हमने आज 87 नंबर गाथा में ये बात पढ़ी कि सम्यक दर्शन का जो विषय अपना शुद्धात्मा, उसका निरंतर ध्यान करने से सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने पर वह जीव आठों कर्मों का नाश करके क्रम से, ऐसे नहीं सम्यक दर्शन हो गया तुरंत, वो क्रम जो विधि है उस विधि पूर्वक उन आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध होते हैं, मुक्त होते हैं, सुखी होते हैं। और आप और हम सब भी सुखी हो, इस मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। आगे और भी गाथा सम्यक दर्शन की महिमा बताने वाली है, इसलिए मैं आगे की गाथाओं का विषय यथाक्रम में आएगा, इसलिए अभी सब नहीं बताया है, आगे बताएंगे। बहुत ही सुंदर कक्षा अभी
पंडित खेमचंद जी शास्त्री की हम